Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss identification of entrepreneur opportunities and feasibility study. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अपॉर्चुनिटी का सिंपली मतलब होता है फेवरेबल सिचुएशन या चांस। इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी can be defined as an economic idea which can be converted into business enterprises to earn profit. हम इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि जब हम एक डाटा को देखो, अपॉर्चुनिटी का सिंपल मतलब तो यही होता है कि फेवरेबल सिचुएशन हो हमारे लिए या एक फेवरेबल चांस हो। बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि एक आइडिया जो है उसको अगर हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुई। बिफोर कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू बिजनेस, आइडिया शुड बी जनरेटेड। अब आइडिया को कन्वर्ट करना है बिजनेस में तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें आइडिया जनरेट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने गलत सिलेक्ट कर लिया तो रियल प्रॉब्लम यही है आज के टाइम में जो एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि कैसे जनरेट किया जाए बिजनेस आइडिया को। हाउ विल वी जनरेट बिजनेस आइडिया? तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं जो हम, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, डाटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे या मार्केट रिसर्च। इनमें से कोई भी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से कोई भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं हमारा आइडिया जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले अब देखते हैं आइडिया को जनरेट कैसे करेंगे। आइडिया को जनरेट करना, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इट सिंपली रेफर्स टू कलेक्टिंग आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम उनसे कोई आइडिया कलेक्ट करते हैं। किसके लिए कलेक्ट करते हैं? ताकि हम एक क्रिएटिव या बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सके कोई प्रॉब्लम का। अब उस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे? हमारा उस सॉल्यूशन को हम हमारे बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ओके। तो अब इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं। फीचर्स क्या होने चाहिए गुड बिजनेस आइडिया के? सोर्सेज क्या होते हैं बिजनेस आइडिया के? मतलब कि अच्छा बिजनेस आइडिया के क्या फीचर्स हैं, हम कैसे उसको पता लगाएं कि वो एक गुड बिजनेस आइडिया है। अब उस बिजनेस आइडिया का सोर्स क्या है ये भी पता लगाना है, और टेक्निक्स क्या है कि हम न्यू बिजनेस आइडिया जनरेट करें, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छे बिजनेस आइडिया के क्या फीचर्स होते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस आइडिया जिसे हम हमारे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए? जो आइडिया है वो यूनिक होना चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व जो कर रहा है वो फास्टर वे में करे, मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, उसकी एक मार्केट हो, कस्टमर फोकस, उसका मेन फोकस हो कस्टमर पे, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो उससे, बेटर एंड चीपर, बाकी आइडिया से बेटर हो और सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो कंज्यूमर को, इनोवेटिव हो, कुछ नया सॉल्यूशन निकाल रहा हो, ग्रोथ जनरेट करे, रिवेन्यू जनरेट करे, अट्रैक्टिव भी हो और अचीवेबल भी हो। सो ये सारे जो हैं ये फीचर्स हैं एक अच्छे बिजनेस आइडिया के। अब है सोर्स क्या है इन बिजनेस आइडिया का, ये हमें मिले कहाँ से? सबसे पहला हम कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं अच्छा बिजनेस आइडिया? या तो हम मार्केट में रिसर्च करें प्रॉपर कि मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। फिर है कस्टमर से बात करके कि हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करें। सप्लायर या अदर पार्टनर्स, उनके थ्रू भी हम अच्छा बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बेस पे ट्रेंड को ऑब्जर्व करना एक इम्पोर्टेंट और कॉमन सोर्स है बिजनेस आइडिया को जनरेट करने का। इससे एंटरप्रेन्योर को जो है वो समझ आती है और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पहचान सकता है एक एंटरप्रेन्योर। तो इसमें बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, सोसाइटल ट्रेंड जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इसके बेस पे इकोनॉमिक ट्रेंड, गवर्नमेंट ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, बहुत सारे होते हैं। फिर एक कंपटीशन, जो कंपटीशन है इसमें क्या होता है, हम हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकल सकते हैं, उसके लिए हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसको एक यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन अडॉप्ट करना पड़ता है। उसका यूएसपी होना चाहिए कुछ कि वो बाकियों से अलग कैसे है, इससे हम हमारे कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। फिर है क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। जो क्रिएटिविटी है एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है कि वो न्यू आइडियाज़ जनरेट करें।
वो न्यू आइडियाज़ जनरेट करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेंट करे, बहुत सारे चेंजेस लाए एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी में और इम्प्रूवमेंट्स लाए। फिर है पब्लिकेशन। जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है आइडिया जनरेट करने के लिए। ये क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट आइडिया देते हैं एंटरप्रेन्योर को कि वो वर्कआउट करे, जिस इंडस्ट्री में उसने एंटर करना है उसके बारे में स्टडी करे और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पढ़े उससे रिलेटेड, तो वो सारा आता है पब्लिकेशन में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आइडिया है, जो अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जहाँ भी एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम दिखती है उसको सॉल्व करते ही अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी है कि वो कैसे राइट प्रॉब्लम को राइट टाइम पे पकड़ता है और उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालता है जिससे वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह शो कर सकता है। आउटकम ऑफ प्रॉपर प्रॉब्लम जो है उससे क्या होता है, अगर एक प्रॉपर प्रॉब्लम है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, मार्केट की नीड्स समझी जाएंगी कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट की जाएगी। चेंज, सारे लीगल सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं इन सब से भी बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी निकलते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि चेंज आया है सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, जो इन्वेंशन है उसका मतलब ही यही है कि आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, नई टेक्नोलॉजी बन रही है, जिससे क्या होता है जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है। प्रोडक्ट्स, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो हेल्प करते हैं जनरेट करने में न्यू आइडिया फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन मार्केट जो है वो भी हेल्प करता है आइडिया जनरेट में। कैसे, क्योंकि टारगेट ग्रुप इसमें है, फैशन और ट्रेंड पता लगता है कस्टमर का। अब है टेक्निक्स फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया। क्या क्या टेक्निक होती हैं न्यू बिजनेस आइडिया जनरेट करने के लिए, तो नंबर 1 है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रिएटिव थिंकिंग टूल्स पता लगते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, मेनली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लिस्ट जनरेट की जाती है आइडियाज़ की क्रिएटिव और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में। जो गोल है ब्रेनस्टॉर्मिंग का वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आ सकें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जो की टूल है ब्रेनस्टॉर्मिंग का वो ये है कि इज़ यूजिंग वन आइडिया टू स्टिमुलेट अदर आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई भी क्रिटिसिज्म का प्लेस नहीं है। जैसे लोग टेबल पे बैठ जाते हैं और उसमें अपने जितने भी आइडियाज़ हैं वो एक पेपर पेन की हेल्प से लिख लेते हैं। इसमें कुछ भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, जिसके माइंड में जो जैसा मर्जी आइडिया आता है वो वैसा आइडिया लिख सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर सारे आइडियाज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं। वन कैन गो बैक एंड रिव्यू दीज आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और मेरिट। जिस आइडिया को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको वैल्यू किया जाता है। इसका मेन फोकस यही है कि थोड़े से टाइम में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया कैसे जनरेट किया जाए। नेक्स्ट है कीपिंग अ जर्नल। जर्नल बनाना एक ऑल्सो क्रिएटिव टूल है आइडिया जनरेशन का। जो जर्नल है वो बहुत इफ़ेक्टिव वे है कि आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर सकें। एक जर्नल कैरी करने से क्या होता है, क्रिएट ए कलेक्शन ऑफ थॉट्स। जितने भी थॉट्स होते हैं उनकी कलेक्शन हो जाती है अलग अलग टॉपिक्स पे। देन लेटर बिकम अ मेजर सोर्स बुक ऑफ आइडियाज़, और फिर बाद में आइडियाज़ का एक मेजर सोर्स बुक बन जाती है जर्नल। नेक्स्ट इज़ फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग मतलब कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिख दो। नो प्रूफ रीड या रिवीजन ऑफ द राइटिंग। आपने जो लिखा है उसको पढ़ना भी नहीं, आपके माइंड में जो आता है वो लिख दो। इसमें एक पर्सन जो है वो फोकस करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो नॉन स्टॉप लिखता रहता है। एक बहुत ही कम टाइम दिया जाता है उसको लिखने के लिए, और उसको जो आइडिया उसने लिखा है वो बिना रुके हुए लिखता है। इससे क्या होता है, जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी, जिसमें एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं वो भी बहुत कम टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इज़ ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही एक टाइप है, लेकिन ये बहुत चुपचाप किया जाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है उन केसेस में जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आइडियाज़ ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। इसमें मतलब बेसिकली लिखना होता है। 3-4 कॉलम्स बना दिए जाते हैं जिसमें आइडियाज़ होते हैं। एक पर्सन आइडिया लिखेगा,
अपने मतलब वो 3-4 आइडियाज़ लिख देगा, फिर सेकंड पर्सन या तो उन आइडियाज़ को पढ़कर उसके माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं वो लिख देगा, या वो अपने आइडियाज़ लिख देगा, एंड सो ऑन। ऐसे करके काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं वो अपना आइडियाज़ लिख सकते हैं। फिफ्थ है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग भी बहुत इफ़ेक्टिव टूल है आइडियाज़ जनरेशन के लिए। ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह ही है। माइंड मैपिंग में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज़ को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल मैप या पिक्चर की फॉर्म में, जो रिलेशनशिप बताते हैं आइडियाज़ का। ये शुरू होता है सेंट्रल फोकल पॉइंट से, एक प्रॉब्लम से, ऑब्जेक्ट से, नेम से या इशू से। देन ड्रॉज ब्रांच ऑफ द मेन सब्जेक्ट, फिर जो ब्रांच से मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके आगे प्रॉब्लम्स पे चला जाता है, और इसी तरह से आइडियाज़ जनरेट होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है जिसकी 5 ब्रांचेस है, यानी 5 सब टॉपिक्स हैं उसके, तो ये सारी ब्रांचेस की हो सकता है और भी ज़्यादा सब टॉपिक्स हों, तो इस तरह से माइंड मैपिंग की जाती है। देन स्कैम्पर, देन फोर्स्ड कनेक्शंस, इसमें भी यही होता है, फोर्स नोवल थिंकिंग की जाती है, कनेक्शंस बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्लावर, रोज़, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है, जो भी माइंड में आता है वो लिख दिया जाता है। फिर एट्रीब्यूट लिस्टिंग। सो दीज वर द टेक्निक्स दैट आर यूज फॉर जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडियाज़। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी एक वर्ड आया है यहाँ पे, उसका मतलब जान लेते हैं कि फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फिजिबिलिटी जो है वो बताती है कि वेदर एन आइडिया कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी, कि जो आइडिया हमारे माइंड में है क्या हम उसको सक्सेसफुली रियलिटी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या वो कहीं हवा में बातें तो नहीं है, क्या वो इन रियलिटी पॉसिबल है भी या नहीं है। तो ये होता है फिजिबिलिटी का मतलब। फिजिबिलिटी जो है वो की जाती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बाद। फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बताती है कि एक आइडिया के सक्सेस होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एक आइडिया सक्सेस हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है एक आइडिया अबाउट इन्वायरमेंट जो अफेक्ट कर सकता है बिजनेस की वायबिलिटी पे। फिजिबिलिटी हमें बताती है कि एक आइडिया को हम सक्सेसफुली ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच द फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है, वो बेसिस है उसका। फिजिबिलिटी स्टडी एक डिटेल्ड स्टडी है जिसमें स्टडी किया जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो अराइज हो सकती हैं जब हम हमारे आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तब, और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बता दिए जाते हैं। इसके कुछ डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस ये हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं अब हम। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो भी हमारा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए, और उसको एनालाइज किया जाता है। फिर आती है मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ें एनालाइज किया जाती हैं कि साइज़ क्या है मार्केट का, प्रेजेंट मार्केट पोजीशन क्या है, शेयर क्या है, मार्केट की पोटेंशियल क्या है, डिमांड क्या है टारगेट मार्केट में, और क्या किया जाता है, ट्रेंड्स इन कस्टमर प्रेफरेंस, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, सेल फिजिबिलिटी क्या है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कंपटीशन क्या है हमारा, कंज्यूमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं। फिर आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या असेस किया जाता है कि ऑपरेशनल वायबिलिटी क्या है, इसको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी भी कहते हैं। इसमें ऑपरेशनल वायबिलिटी चेक की जाती है कि वो ऑपरेशंस की टर्म में पॉसिबल है या नहीं है। इसमें क्या क्या एनालाइज किया जाता है, प्रोडक्शन टेक्निक्स और उनकी कॉस्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, लोकेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसे कि स्पेस एंड टाइप ऑफ बिल्डिंग जो चाहिए, टाइप ऑफ यूटिलिटीज़ जैसे कि पावर, वाटर एट्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज़ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, सॉरी इट्स फोर्थ। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या एनालाइज करते हैं कि उसकी स्टार्टअप कैपिटल क्या होगी, उस कैपिटल का सोर्स क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शंस क्या होंगे, ये सब एनालाइज किया जाता है। अब हम बताते हैं इसकी समरी क्या है फिजिबिलिटी की।
कि हमने इस फिजिबिलिटी से क्या पढ़ा, क्या सीखा। जो बिज़नेस आइडिया है वो फिजिबल है, शुड बी फिजिबल, वो फिजिबल होना चाहिए कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी यही बताती है कि उस आइडिया के सक्सेस होने की क्या पॉसिबिलिटी है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें बताती है कि जो आइडिया हमने किया वो क्या हम उसको सक्सेसफुली रियलिटी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए जो है फिजिबिलिटी स्टडी पहले करनी चाहिए। अब मान लो एक बिज़नेस आइडिया था, उसकी हमने करी फिजिबिलिटी टेस्टिंग कि क्या वो फिजिबली उसकी मतलब चांसेस हैं कि वो सक्सेस हो सके या नहीं। तो उसमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स देख लिए, जैसे कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कर ली कि उसके कैसे कैपिटल, कितनी कैपिटल चाहिए, कैसे सोर्स करेंगे हम कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सब एनालाइज कर ले। फिर हम मार्केट फिजिबिलिटी भी कर ली, एंटरप्रेन्योर फिजिबिलिटी भी कर ली, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी कर ली, या जो भी अदर एस्पेक्ट्स हैं वो सारी फिजिबिलिटी कर ली। अगर इन सारे एस्पेक्ट में येस है तो आप बिज़नेस आइडिया के साथ प्रोसीड करिए, लेकिन अगर नो है तो बिज़नेस आइडिया को अब बिग नो, क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर येस है तो प्रोसीड ज़रूर करना चाहिए बिज़नेस आइडिया के साथ। ये हमें काफ़ी सारे चांसेस बताते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। So that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.